नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो हमने पिछले वीडियो में 1.3 प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। अब हम उससे आगे देखते हैं कि कोष्ठकों का प्रयोग। कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आप पढ़े ही होंगे। तो ब्रैकेट का प्रयोग क्यों होता है हम इसमें जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। सुमन ने बाजार से 6 अभ्यास पुस्तिका खरीदी जिनका मूल्य 10 रुपये था, और उसकी बहन सीमा ने इसी प्रकार के मतलब 6 अभ्यास सुमन ने 6 खरीदी और सीमा ने कितनी 7 पुस्तिकाएं खरीदी है। ठीक है, और दोनों का जो मतलब राशि सेम है, लेकिन उनका मतलब करने का जो तरीका था ना, मूल्य निकालने का तरीका अलग था। सीमा ने किस प्रकार किया, सीमा ने जो छः बुकें ली उसको 10 रुपये, और फिर जो मीरा ने जो लिए बुक उसको 10 से गुना किया, और फिर 6 दाम 60 और 7 गुने 10 70, और फिर इसको बराबर 130 आया। लेकिन मीरा ने कैसे किया, ऐसे किया। क्योंकि मीरा ने क्या किया था, मीरा ने 6 बुक किसने खरीदी थी, मीरा ने, सुमन ने, और प्लस 7 बुक किसने खरीदी थी, सीमा ने खरीदी थी। तो और दोनों के मूल्य सेम था, इसीलिए दोनों की बुक को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और फिर उसे 10 से गुना कर दिया। तो ये इसलिए ये हो गया। फिर सीमा ने मीरा से कहा कि ना तुम इस तरीके से जोड़, इस तरीके से किया है। सीमा ने मीरा को कहा। लेकिन अप्पू ने जब इसको सॉल्व किया तो क्या सॉल्व किया, 7 और 6 दाम 60 और प्लस 67। लेकिन ये क्या था, ये लेकिन गलत हो गया था। क्यों, इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए कि जैसे ये दे रखा है तो हम भी सोचते हैं कि 6 दाम 60 हो जाएगा, 7 या 7 6 13 और ये हो जाएगा 67। लेकिन इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्ठकों का प्रयोग मतलब ब्रैकेट का हम प्रयोग करते हैं। अगर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगता है। और जब भी ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हो और प्लस माइनस में, तो उसके लिए क्या लगता है, बोर्ड मास लगता है। कौन सा लगता है, बोर्ड मास लगता है। इसका मतलब होता है बोर्ड मतलब ब्रैकेट ओपन, इसका ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। याद रखना है कि जब भी ब्रैकेट होता है सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होता है, वो सॉल्व होता है। उसके बाद जो बाहर जो हमें वो जो भी हमें निशान दे रखा हो, चाहे गुना हो भाग हो, तो हमें इसको सॉल्व करना है। और अगर आपको ये अगर याद रख लेगा तो इसमें आप कभी भी गलती ही नहीं करिएगा। सिर्फ बोर्ड मास, पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर डिवाइड। पहले ब्रैकेट में जो भी उसका सॉल्व करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, फिर जब डिवाइड होगा तो डिवाइड करना है, फिर ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस तरीके से आपका ठीक हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कोष्ठकों का प्रयोग करने के लिए। जब भी कोष्ठक का प्रयोग होता है तो सिर्फ हमें उलझनों से बचने के लिए करते हैं कि जैसे अप्पू ने कर दिया 7 को 6 कर दिया, फिर 6 से 10 को गुना कर दिया, और फिर 7 67। तो इस तरीके से गलती हो गया। अगर ये ब्रैकेट लगे करता तो नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट में होता है तो क्या सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है, फिर अदर ऑपरेशन जो भी हमें निशान दे रहे उसके मुताबिक हमें क्वेश्चन करना होता है। कोष्ठकों के प्रयोग के बाद कुछ एक प्रयास कीजिए दे रखा है, उसमें जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जैसे कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए निम्न से व्यंजन लिखना है हमें, और 9 और 2 के योग में 4 से गुना करना है। तो हम इसको ब्रैकेट से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 + 2। योग का मतलब क्या होता है, जमा करना। हमेशा याद रखिएगा क्या करना होता है, ऐड करना या जमा करना याद होता है। 9 के 2 को योग से 4 करना। अगर ये कर देंगे तो अप्पू की तरह हम फिर से गलती कर देंगे। अप्पू ने क्या किया था, 9 2 चौके 8, 9 8 17 हो जाएगा। लेकिन हम अपनी गलती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 9 और 2 को क्या कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे, और इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 9 2 11, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 11 चौक 44। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 18 और 6 के अंतर को, अंतर का मतलब मैंने बताया क्या होता है, घटा करना होता है। घटा करना होता है तो क्या कर लेंगे हम, 18 में से क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे, और जो किससे भाग देना है, 4 से भाग दे देना है। अब इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12। तो इस क्वेश्चन में कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से क्या करें, 45 को 3 और 2 के योग के 3 गुने से भाग देना है। 45 को किससे भाग करना है, 3 और 2 के योग के, 3 और 2 के योग के 3 गुने से, मतलब 3 से भाग देना है। फिर इसको ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 45, तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व तो 5, अब क्या होगा 45। और जब भी ऐसा रहे तो इसका मतलब गुना ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 को 15, 15 3 45, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब उसके द्वारा कहेंगे कोष्ठकों का प्रसार। जैसे प्रसारित रूप में मैंने बता चुका हूं आपको, उसी तरीके से ये भी होता है। इसको क्या करना है, कोष्ठकों का प्रसार, कोष्ठकों के रूप में इसको हमें समझना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हम कोष्ठकों का प्रयोग करके बहुत आसानी से आंसर भी हो सकता है बिना उलझनों के साथ। जैसे देखिए 7 है, हम इसको किससे गुना कर देंगे, 109। 109 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 + 9 लिख सकता हूँ,
और जब भी ऐसा है तो इसको मतलब इसको इससे भी गुना करना होता है और इसको इससे भी गुना करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो 7 को किससे गुना करना होगा, 100 से गुना करना होगा, प्लस का निशान तो प्लस का, और 7 को फिर किससे गुना करना होगा, 9 से भी गुना करना पड़ेगा। अब आंसर कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, और प्लस 7 9 63 आ जाएगा। तो इसको हम कितना आंसर आ जाएगा, 763। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है 102 गुना 103। अब 102 गुना को हम प्रसारित में कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, और इसका गुना 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। जब भी हो तो चाहे हम इसको बाहर करके इन सब को लिख दें, फिर इसको बाहर करके हम इसको लिख दें, या इसको बाहर करके मैं इसको लिख दूं, फिर प्लस का 3 बाहर करके मैं इसको लिख दूं। आपको जो मर्जी करता है वो कर ले। मैं इसको लेके करता हूँ, तो मैं इसको पहले क्या 100 निकाल लेता हूँ बाहर, इसमें क्या लिखता हूँ 100 प्लस 3, फिर गुने का निशान नहीं सॉरी प्लस का निशान है तो प्लस का 2, अब क्या ये 100 प्लस 3 मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अब हम इसको गुना कर देंगे, 100 को 100 से गुना करना है, फिर प्लस 100 को 3 से गुना करना है, प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को 3 से गुना करना है। तो 100 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा, प्लस 100 को 3 से करेंगे तो 300 आएगा, प्लस 2 को 100 से करेंगे तो 200 आएगा, प्लस 2 तिया 6 आएगा। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 10,000 कितना है, 6 0 3 2 5 0 1, तो कितना इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,506 इसका आंसर आ गया है। तीसरा है 17 गुने 109। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 प्लस 17 लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 9 लिख सकता हूँ। दोबारा इसको बाहर कर लो, आप इसको लिख दो, इसको बाहर करके ये, या फिर ये बाहर करके ये लिख दो, फिर ये बाहर करके ये लिख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। 10 को बाहर निकालेंगे तो 100 प्लस 9 प्लस 7, फिर 100 प्लस 9, इसको क्या 10 को 100 से गुना करेंगे यहाँ पे, और प्लस 10 को 9 से, फिर प्लस 7 को 100 से गुना करेंगे, और प्लस 7 को 9 से गुना करेंगे। तो 10 को 100 से करेंगे तो 1000, और प्लस 90 प्लस 700 प्लस 7 9 63, फिर इन सबको हम जोड़ देंगे, 1000 90 700 और फिर 63, 3 9 6 15 8 1 1853 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी और अब हमें रोमन संख्या के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने जो गिनती पढ़ते थे वो हिंदी और अरेबिक के नाम पे ही पढ़ते थे, लेकिन सबसे पुरानी संख्या पत्ती भी है जिसे रोमन पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। आप घड़ियों में भी देखते होंगे कि ऐसे 1 2 3 करके ये लिखता होगा, तो इसका ये रोमन संख्या ही होता है। और रोमन संख्या को वो उसका करने के लिए कुछ गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है जिसको हम कहते हैं। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो वह जितनी बार आता है उसका मान उतने ही जोड़ दिया जाता है। जैसे 1 है, 1 को अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, 1 को अगर मैं 1, ये कितना होता है 1 होता है 1, और 1 को मैं अगर 2 बार लिखूंगा तो क्या होगा, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा रोमन संख्या में भी। इसी तरीके से अगर x कितना होता है 10 होता है, अगर मैं x को 2 बार लिखूंगा तो क्या होगा, ये x 2 बार जुड़ जाता है, 10 प्लस 10 हो जाता है, तो कितना लिख सकते हैं उसको 20 लिख सकते हैं। और यही तरह इस तरह का x 3 बार होगा तो क्या होगा, ये 10 प्लस 10 जुड़ जाता है, और ये कितना बन जाता है 30 बन जाता है। रोमन संख्या का दूसरा प्रॉपर्टी होता है कोई संकेत 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि जो 2 है ये 3 बार प्रयोग हो रहा था, जो x है वो 3 बार प्रयोग है, x 2 बार प्रयोग होगा तो 20 बन जा रहा था, x 3 बार प्रयोग होगा तो 30 बन जा रहा था। तो लेकिन आपको ये भी बात रखना है, जो v मतलब क्या होता है 5, और l मतलब कितना होता है 100, और d जो होता है 500, इसका कभी भी पुनरावृत्ति मतलब ये 1 बार से अधिक बार कभी भी नहीं लिखे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि छोटी मान, और तीसरा प्रॉपर्टी, यदि कोई छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान के वाले के दाईं ओर आ जाता है तो उसको बड़े मान वाले को उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे बड़े मान वाला क्या है 5, ये v का मतलब 5 होता है, और एक इसका कितना मतलब होता है 1 होता है। तो इसके अब ये दाईं ओर आ रहा है तो दाईं ओर तो क्या है जोड़ दे रहा है, देखिए। और ये l कितना है 50, ये कितना है 10 10, ये कितना है 5 है। तो अब ये देखिए ये जो सारे ये बड़ा है, बड़े के इसके ये इधर से छोटे वाला है और इससे छोटे वाला ये, तो ये क्या आपस में जुड़ जा रहे हैं। इसी तरीके से ये है, ये बड़े वाला है, इसके दाईं ओर तो ये भी जुड़ जा रहा है। आपको ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब रोमन संख्या की चौथी प्रॉपर्टी ये है कि यदि छोटे मान वाला उसके बाईं ओर आता है तो क्या आता है, बड़े मान में से वो घट जाता है, बड़े मान में से घट जाता है। जैसे देखिए बड़े में ये बड़ा वाला इसको क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, और ये क्या है 1 लिखते हैं, इसमें से घट जाएगा, बाईं ओर लिखा हुआ है। अभी देखिए इसको 50 लिखते हैं, इसको 10 लिखते हैं, तो ये घट जाएगा। अब ये बड़ा है x 10 बड़ा है, ये घट जाएगा तो 9 आ जाएगा। c बड़ा है और x छोटा है तो क्या आएगा, ये घट जाएगा 90 आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि अगर कोई बड़ा नंबर वाला के साथ कोई छोटा नंबर आए दाईं ओर तो वो जुड़ जाता है, और वही कोई बड़े अंक वाले के साथ कोई दाईं ओर आता है लेकिन छोटे वाला हो तो उसका घट जाता है।
रोमन संख्या का पांचवा प्रॉपर्टी है कि संकेत वी एल और डी को कभी भी बड़े मान वालों के साथ बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है वी एल और डी को ना कभी भी घटाया नहीं जाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और छठा क्या है, संकेत एक को केवल 5 और x मतलब 10 होता है में से ही घटाया जा सकता है। मतलब इसको केवल ना 5 और 10 में से ही घटाया जा सकता है। इस संकेत x को केवल l, m और c में ही घटाया जा सकता है। आपको बस ये 6 प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसको आप याद रख लेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोमन संख्याओं में। अब हमें कुछ उदाहरण दे रखा है, अब हम इसे सॉल्व कर दे। रोमन संख्याओं में लिखना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 + 9 लिख सकता हूँ। और 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 + 10 और +9 लिख सकता हूँ। 50 को क्या लिखते हैं रोमन संख्या में, l लिखते हैं। और 10 को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। और 9 को क्या लिखते हैं बताइए, 9 को क्या लिखते हैं, ix लिखते हैं। तो अब इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ix, इसी को 69 लिखते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 + 8 लिख सकता हूँ। और 90 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 - 90 लिख सकता हूँ, 100 - 10 लिख सकता हूँ। और प्लस में 8। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, c लिख सकता हूँ। और 10 को क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। प्लस में 8 प्लस में 8, ये गलती हो गई यहाँ पे। तो अब 100 में से 10 जाएगा तो कितना, 90 हो जाएगा। 90 को क्या लिख सकता हूँ, 90 को क्या लिख सकते हैं, x और c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x और c लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को ये लिख सकते हैं। तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, XCV8। और यही इसी को हम 98 कहेंगे। अब प्रयास कीजिए करना है, इसको 73 लिखना है। हमें क्या लिखना है, 73 लिखना है। 73 को कैसे लिख सकते हैं हम, 70 + 3 लिख सकते हैं। 70 + 3 लिख सकते हैं। 70 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 70 को क्या लिख सकता हूँ, 50 लिख सकता हूँ प्लस 20 और प्लस 3 लिख सकता हूँ। 50 को क्या लिखते हैं हमें पता है, l लिखते हैं। और 20 को क्या लिखते हैं, 20 को 2x लिखते हैं। और प्लस 3 को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो अब हम इन सबको जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये l x और यही 73 को लिखते हैं। अभी दूसरा क्या है, 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 2 लिख सकते हैं। 90 + 2 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पिछले ही पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं, LC लिख सकते हैं। और प्लस का ये 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, LC2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 90 को x और c लिखते हैं। 90 को क्या लिखते हैं, x और c लिखते हैं। 90 को क्या लिखते हैं, x और c। और इसको क्या लिखेंगे, 2। और इसका क्या हो जाएगा आंसर फिर, x, c और 2। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि देखिए, XX में क्या लिखा जाएगा, 20 लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये XXX में क्या लिखा जाएगा, 30 लिखा जाएगा। और XL में 40 लिखा जाएगा। और L में 50 लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और LX में कितना लिखा जाएगा, 60 लिखा जाएगा। LX में 70 लिखा जाएगा। और LXXX में कितना लिखा जाएगा, 80 लिखा जाएगा। और X और C में कितना लिखा जाएगा, 90 लिखा जाएगा। और C 100 होता है। तो आपको यही सब याद रखना। इस तरीके से अपना पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।